हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी, सर्दियों का मौसम आ गया है, फेस बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगा है, फटी फटी स्किन हो गई है। तो हमें इसके लिए क्या करना है कि हमारा फेस डल ना दिखाई दे और हमारा फेस ड्राई ना रहे। इसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए फ्रेंड, मैंने गुड बीब्स का ये मैंने आलमंड ऑयल लिया है। ये देखिए फ्रेंड, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है, अगर आप इसकी 5 से 6 बूंद से अगर मसाज कर लेते हैं अपने फेस पे, तो आपका फेस बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। और अगर हम नाइट में करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नाइट में इसको हम लगा के सो जाएंगे, सुबह देखेंगे आपका फेस कितना ग्लो करेगा और ड्राइनेस तो बिल्कुल ही चली जाएगी। चाहे जितनी भी ड्राइनेस हो, जैसे ज़्यादा ही ड्राइनेस है, फटी फटी स्किन है, तो हमें क्या करना है, इसको हमें क्वांटिटी बढ़ा लेनी है। जैसे हम 5 बूंद ले रहे हैं तो हमें 6 से 7 बूंद ले लेनी है और उसको अच्छे से फेस पे हमें इसकी मसाज करनी है। देखिए फ्रेंड, मसाज किस तरीके से करनी है हमें, अगर हमें सही तरीका पता हो इसका कि हमें मसाज कैसे करने हैं, तो हमारे फेस पे रिंकल्स भी नहीं आएंगे और हमारे फेस ड्राई भी नहीं होगी। ये देखिए फ्रेंड, और जिसके फेस ये गाल वगैरह लटक जाते हैं, देखिए फ्रेंड, मैं इसकी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमें किस तरीके से इसकी मसाज करनी है। हाथ पे ऐसे हमें बूंद ले लेनी है, 6 से 7 ड्रॉप इस तरीके से, और हमें फेस पे अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आपको कम लग रहा है तो और भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑयल है ये, मैं यूज करती हूँ इसको, आप भी जरूर यूज करिए। ये ऑयल हम अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, अपने हाथ पे भी, पैर पे भी, जहाँ भी हमें जैसे ज्यादा ड्राइनेस लग रही है, हमें लिप्स पे भी लगा सकते हैं इसको इस तरीके से। देखिए हमें मसाज कैसे करनी है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, इस वाली ऑयल से हमारे डार्क सर्कल भी बहुत ज़्यादा कम होंगे और हमारी जो आईब्रो की ग्रोथ होती है वह भी लाइट हो जाती है, बाल उड़ जाते हैं किसी किसी के। तो अगर हम इस ऑयल को रेगुलर लगाते हैं तो हमारे आईब्रो के बाल भी ग्रो करेंगे और ये हमारे डार्क सर्कल हैं ये भी कम होंगे। ये नींद पूरी ना होने के कारण हमारे डार्क सर्कल ज़्यादा होते हैं। ये देखिए, हमें फोरहेड पे इस तरीके से मसाज करनी है, ऊपर की साइड। हमें कभी भी कोई भी मसाज करनी हो, हमें ऊपर की साइड करनी चाहिए। अगर हम नीचे की साइड करेंगे तो हमारी स्किन लटक जाएगी। इस तरीके से हमें अपनी चिक की मसाज करनी है, इस तरीके से। फोरहेड की हमें इस तरीके से ऊपर की साइड मसाज करनी है। जो फोरहेड पे भी हमारे रिंकल्स पड़ने लगते हैं, अगर हम इस तरीके से अपने फेस की केयर करते हैं तो हमारे फेस पे बुढ़ापा बहुत कम आएगा। ये देखिए, आइस के नीचे हमें इस तरीके से मसाज करनी है, ऊपर की साइड ऐसे। अगर इस तरीके से हम मसाज करते हैं तो रिंकल्स हमारे यहाँ ज़्यादा पड़ते हैं, ये हमारे कम पड़ेंगे। और जितनी ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उसके फेस पे ज़्यादा रिंकल्स आते हैं, इसलिए हमें अपने फेस का ख्याल रखना चाहिए। 30 के बाद तो हमें अपने फेस का ख्याल रखना ही चाहिए। अगर ऑयल कम लग रहा है, आपके हाथ नहीं चल रहे, तो थोड़ा सा ऑयल और ले लीजिए। इस तरीके से हम चिक की मसाज करेंगे, आप देखेंगे कि आपके चिक में कितने फूले फूले नजर आएंगे। ये देखिए, और ये ऑयल हमारे स्किन के अंदर जाता है और मॉइस्चर बनाए रखता है। इस तरीके से हम 2 दिन में, 3 दिन में, जैसे भी हमें लगता है कि हाँ ड्राइनेस हो रही है, तो हमें इसे यूज़ करना है। शुरू में हमें डेली 5-6 दिन लगाना है, फिर उसके बाद 1 दिन छोड़ के, फिर उसके बाद हमें 2 दिन छोड़ के। इस तरीके से आपका फेस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फोरहेड की इस तरीके से मसाज करनी हमें। इस तरीके से उठा के इस तरीके से हमें मसाज करनी है ताकि आपकी आईब्रो उठी उठी लगे, आंखें बड़ी बड़ी लगें। डार्क सर्कल के लिए हमें आंखें बंद करके
इस तरीके से हमें मसाज करनी है। आइज के नीचे हमें स्लोली स्लोली करनी है। नोज पे हमें इस तरीके से करना है। अगर इस तरीके से हम मसाज करते हैं तो जिसकी ये मोटापे के कारण ये लटकने लगती है हमारी स्किन यहाँ पे चिन के पास, तो हमें इस तरीके से हमें यहाँ पे मसाज करनी है ऊपर की साइड, और इसको थोड़ी पकड़ के इस तरीके से हमें मसाज करनी है। लिप्स के पास यहाँ पे करना है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देना है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। और इस तरीके से आईब्रो को उठाते हुए हमें यहाँ पे प्रेशर देना है हल्के हाथों से। इस तरीके से अगर हम मसाज करते हैं तो हमारे फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारे फेस के अंदर ऑयल जाता है और हमारा फेस ग्लो करता है। हमारे फेस के अंदर से नरिश करता है और स्किन में शाइन आती है, ड्राइनेस कम होती है, हमारी स्किन वाइट एंड ग्लो करती है। इस तरीके से हम अगर स्टेप बाय स्टेप मसाज करते हैं। अगर हम ऑयल को बस लगा के छोड़ देंगे तो वह इतना वर्क नहीं करेगा, हमें उसको अच्छे से मसाज भी करनी आनी चाहिए और मसाज भी सही तरीके से आनी चाहिए। पता नहीं होता है, मसाज हम नीचे की तरफ करेंगे तो हमारी स्किन नीचे की तरफ लटक जाएगी। हम मसाज को ऊपर की तरह सर्कुलर मोशन में करनी चाहिए इस तरीके से। सर्दियों इस तरीके से आप मसाज कीजिए इस ऑयल से। अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और तिल का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छा है। बस ध्यान रखें कि हमारी ऑयली स्किन ना हो। ऑयली स्किन है तो हमें इसकी क्वांटिटी कम करनी है। एलोवेरा जेल से हम इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। जिसकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, वह इस ऑयल को, कोकोनट ऑयल है और तिल का ऑयल है, उससे हम मसाज कर सकते हैं। हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा शाइन एंड ग्लो आएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलती हूँ अगली वीडियो में।